ये लो, शुरू करते ही गिर गया। कोई बात नहीं, रैंडम लुक चेक, ऑल इज़ वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हैं वो समर वेजिटेबल्स के बीज जो मैं लगाने जा रही हूँ और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको भी सब्जियां लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी, आप प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सस्टेनेबल गार्डनिंग की बात की थी, जहाँ की हम सस्ते में गार्डनिंग कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास इस समय कोई भी सीड ट्रे नहीं था, तो मैंने ये जुगाड़ से सीड ट्रे बनाया है और उस वीडियो में मैंने बहुत सारी जुगाड़ बताए हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बीज लगाने से पहले हमें ये देखना है कि हमें बीज लगाना कहाँ है। तो उसके लिए आपको कोई भी महंगे सीडलिंग ट्रेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो आप ये सब देसी जुगाड़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कॉफ़ी के मग पड़े हुए थे छोटे छोटे, और मैं कहीं भी चाय पीने जाती हूँ तो वहाँ से ये कुल्हड़, अमेजोन से आए हुए पार्सल के डब्बे या फिर थर्माकोल, मुझे जो मिलता है मैं सब इकट्ठा करके रख लेती हूँ। बाहर से आए हुए मिठाई के डब्बे, खाने के डब्बे, ये सब मैं कलेक्ट करके रखती हूँ और फिर उसी में बीज जर्मिनेशन का काम कर लेती हूँ। अब बात करते हैं कि बीज जर्मिनेशन का मीडियम क्या होगा। तो उसके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए या हम किस किस मीडियम में बीज को उगा सकते हैं। तो वैसे तो हम खाली कोकोपीट में भी उगा सकते हैं, बट कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो सीडलिंग कुछ दिनों में जल्दी उग तो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फिर वो मरने लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोकोपीट के साथ एक मिक्सचर बनाते हैं। तो मैं इस मिक्सचर में डालती हूँ थोड़ा सा गार्डन सॉइल, परलाइट, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। कोकोपीट से मॉइस्चर रिटेन रहेगा और आपका परलाइट से एयरेशन रहेगा। वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल से आपकी सीडलिंग को पोषण मिलता रहेगा। इसमें थोड़ा सा मैं नीम खली भी डालती हूँ, जिससे कि रूट्स में कोई फंगस ना लगे। अब आपकी सीडलिंग ट्रे भी तैयार हो चुकी है और आपका सॉइल मीडियम भी तैयार हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि बीज कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छी जर्मिनेशन के लिए और अच्छी ईल्ड के लिए अच्छी क्वालिटी का सीड होना बहुत ज़रूरी है। अब सीड तो हमने मंगा लिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीड अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। उसके लिए हम इन सीड्स को पानी में सोक करके रखेंगे 12 घंटे के लिए। तो जो भी सीड्स नीचे बैठ जाएंगे वो आपके लगाने के लायक है, और जो नीचे नहीं बैठेंगे आप उसे फेंक दीजिए। देखिए, कई बीज ऐसे होते हैं जो कि आप डायरेक्ट पॉट में लगा सकते हैं, पर कई प्लांट्स की आपको सीडलिंग बनानी पड़ती है, जैसे कि तरोई, कद्दू, लौकी, बीन्स, ऐसी कई बड़े बीज वाली सब्जियां हैं जिनकी आपको सीडलिंग बना के और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करना होता है। देखिए, जैसे मैं ये धनिया यहाँ पे लगा रही हूँ, तो धनिया, पालक और इस तरह की कई सारी सब्जियां हैं जो कि आप डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो धनिया लगाऊंगी तो वो इसी कार्टन में रहेगा। तो अपने बनाए हुए सॉइल मिक्स में आपको बीज डाल देने हैं और फिर ऊपर से हल्की सी एक कोकोपीट की लेयर लगा देनी है, जिससे कि सीडलिंग आराम से जर्मिनेट कर सके। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की, और वो है लेबलिंग की। लेबल करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहाँ पे कौन से बीज लगाए हैं, वरना मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मैंने अगर लेबल नहीं लगाया या लेबल निकल गया तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बीज किस प्लांट का है। तो उसके लिए अमेजोन से आप इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक मंगा सकते हैं। प्रोडक्ट को लिंक कर दूंगी। और या फिर आप कर सकते हैं मेरी तरीके से जुगाड़। मैं क्या करती हूँ, जो भी प्लांट के बीज आते हैं उनमें एक स्टिकर लगा होता है, तो मैं वो स्टिकर ही निकाल के लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, मैं उन सभी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती हूँ। अब वीडियो के इस पॉइंट तक आते आते मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत साफ साफ दिख रहा है मेरे चेहरे से। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि बीज किस टेम्परेचर में जर्मिनेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्प्रिंग के मौसम में, यानी कि जब मौसम गुलाबी होता है, उसी वक्त सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन होता है। उस समय जो टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का, वो मेंटेन रहता है। तो उस समय जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है। आपकी सीडलिंग को धूप मिले ना मिले, टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। जब वो जर्मिनेट कर जाएंगे और उनमें ट्रू लीव्स निकल आएंगे, तब आप उन्हें कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और फिर उनको धूप भी दिखानी होती है। एक बोनस टिप देना चाहती हूँ मैं आपको कि अगर आप मिट्टी में डायरेक्टली सीड लगा रहे हैं तो पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से भिगा लें। उससे क्या होगा कि जब आप बीज लगाएंगे तो नीचे भी नमी बनी रहेगी, और जब आप ऊपर से कोकोपीट डालेंगे या मिट्टी की पतली सी लेयर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होगा, क्योंकि उसमें सीड्स को प्रॉपर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मॉइस्चर मिलेगा, जिससे कि जर्मिनेशन तेज हो जाएगा। अब सीड्स लगा लेने के बाद ऊपर से पानी दीजिए स्प्रे करके हल्के हल्के हाथ से, और उसके बाद जब भी ऊपर की लेयर सूख जाए आप उसको तुरंत पानी दीजिए। आपको मॉइस्चर को रिटेन करना है, पर पानी से एकदम ओवरफ्लो भी नहीं करना है, इससे भी सीड खराब हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बीज कितने दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसको 3 से लेकर 10 दिन तक लग सकता है। अगर 10 दिन से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी सीड जर्मिनेशन सक्सेसफुल नहीं हुई है। आई होप कि सीड जर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इनकेस अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट करिए। मुझे एंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गार्डनिंग।